Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are feeling very well. All of you are happy. Be happy, be cheerful. And now, today, we shall read about the chapter, the story, The Happy Prince from your supplementary book. First of all, I want to tell you the story of this chapter in Hindi. Dear students, इस कहानी में एक राजकुमार की ताबूत रहती है, स्टैचू, मूर्ति, ताबूत, जो पूरा सोने की पत्ती से जड़ी हुई होती है। सोने से जो जड़े हुए को गिल्डेड कहते हैं। गिल्डेड का मतलब स्टडड विद गोल्ड, सोने से जड़ा हुआ, जिसकी आँख में नीलम पत्थर लगा हुआ, नीलमणि जिसको आप कहते हैं, सफ़ायर, और जिसकी तलवार की जो मुठिया है उसमें हिल्ट मीन्स मुठिया होता है, उसमें एक लालमणि भी एक स्टोन है, रत्न है। नीलमणि, लालमणि, ये सब रत्न है। दे आर कॉल्ड जेम्स, है ना। जेम्स मीन्स रत्न। तो इन रत्नों से जुड़ी हुई तलवार है। और एक नगर की सबसे ऊंचाई पर, जहाँ से पूरा नगर दिखता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्लेटफॉर्म पर इस ताबूत को बनाया गया है ना। आपके बुक में प्लेटफॉर्म के लिए एक वर्ड दिया गया है, कॉलम। प्लेटफॉर्म, रूबी, रेड जेम, सैफायर, ब्लू जेम, तो इस प्रकार एक दिन एक पक्षी, जिसकी इंग्लिश है स्वैलो, अवाबेल कहते हैं, इसको हिंदी में अवाबेल कहते हैं, अवाबेल पक्षी। बर्ड, ये अवाबेल पक्षी शहर के ऊपर से और इस ताबूत के बगल से गुजर रहा था। शाम हो गई थी। उसने शरण लेना चाहता था कि कहाँ शरण लूँ, कहाँ रुकूँ। तो जब इस ताबूत को देखा तो इसके नीचे दोनों पैरों के बीच में उसने सोचा कि यहीं सबसे बढ़िया जगह है, और वहाँ पर जा कर के बैठ गया और वहाँ पर सोने का प्रयास कर रहा था, और बहुत खुश था कि आज मुझे गोल्डन बेड मिला है। और जैसे ही उसको थोड़ा सा निदिया रहा था, निदियाना, स्लीपी, स्लम्बर, फील स्लीपी, तभी एक बूंद उसके शरीर पर गिरा। वो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं है, चांदनी रात है, तारे चमक रहे हैं, फिर भी ये पानी कहाँ से आ रहा है।
फिर वो सोने का प्रयास किया, फिर दूसरा बूंद जैसे गिरा तो उसने सोचा, उसने तय किया कि अब यहाँ से चलें, यहाँ जो है ये ताबूत यूजलेस है, मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। और यही सोच ही रहा था, और उड़ने से पहले तीसरा बूंद जब उसके ऊपर गिरा तो वो ऊपर जब देखता है तो देखता है कि इस राजकुमार की आंखें जो है पानी से भरी हुई थी, आंसुओं से भरी हुई थी, फिल्ड विथ टीयर्स। तब वो आश्चर्यचकित हो जाता है बिल्कुल। तब तक वो आवाज़ आती है, वो ताबूत कहता है कि आज तुम यहीं पर ठहरो और कहीं मत जाओ। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे इजिप्ट जाना है और इजिप्ट में मेरी प्रतीक्षा मेरे साथी लोग कर रहे हैं। पक्षी बोलता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इजिप्ट जाना, लेकिन एक रात मेरे लिए रुक जाओ। तो वो रुक जाता है, राजकुमार की बात मान लेता है और उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये ताबूत बोल रहा है। तब राजकुमार ने कहा कि देखो, काफ़ी दूर एक घर है, उस घर में एक सिलाई करने वाली महिला है जिसको सीमस्ट्रेस कहते हैं। सीमस्ट्रेस। सीमस्ट्रेस मीन्स दर्जी का काम करने वाली महिला। तो कहते हैं कि उस महिला के पास जाओ और देखो, उसका एक बच्चा है, वो बुखार से पीड़ित है, कोने में लेटा हुआ है, भूख से तड़प रहा है। और मेरी जो हमारे तलवार की मुठिया है, इसमें से इस लाल मण को निकाल कर ले जाओ और उसको दे दो, जिससे वह अनाज खरीद सके, फल खरीद सके और खा सके, दवा खरीद सके, ठीक हो जाए। तो उनकी बात को मानते हुए वो स्वैलो जो है जाता है, उसको निकाल लेता है लाल मण और लेकर के जाता है। और एक खिड़की खुली रहती है, उस खिड़की में से प्रवेश करता है और वहाँ पर वो महिला भी लेटी रहती है। बगल में एक टेबल है और उस महिला के हाथ में, उंगली में जिससे सिलाई करते हैं, थिम्बल लगा हुआ है। थिम्बल मतलब ऐसा मेटल जो हाथ को, उंगली को ढके रहता है, दर्जियों के पास रहता है। और वहीं मेज पर उसका हाथ पड़ा हुआ था और उसी के हाथ के पास, थिम्बल के पास लाल मण को रख देता है और देखता है वो बुखार से बच्चा पीड़ित है। तो चारों ओर घूम करके अपने पंख से उसको हवा करता है और बच्चा उठ जाता है, खुश हो जाता है। और उसके बाद वो बच्चा, उसकी माँ उसके लिए दवा ले आती है, भोजन ले आती है, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर पक्षी लौट करके आता है, उसके पास ताबूत के नीचे सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो पक्षी जाता है नदी के किनारे, वहाँ पर थोड़ा सा अपना आनंद लेता है। फिर लौट कर आता है तो कहता है कि मुझे इजिप्ट जाना है। इसके पहले ताबूत बोलता है कि एक दिन और मेरे लिए रुक जाओ, एक रात और मेरे लिए रुक जाओ। और फिर उसकी बात को मानते हुए रुक जाता है। तो पूछता है क्या आदेश है, आज क्या आदेश है। ताबूत कहता है कि मेरे आँख में देखो नीलम का पत्थर लगा हुआ है, एक पत्थर निकाल करके ले जाओ। वहाँ देखो घर के सबसे ऊपर वाले रूम में, जिसको घर के सबसे ऊपर जो अकेला एक रूम होता है उसको गैरेट कहते हैं, GARRET। गैरेट मीन्स अ लोनली रूम ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। तो वहाँ पर जाओ, देखो एक राइटर है, वह अपने थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक मूवी लिख रहा है और उसको भूख के मारे और ठंडी के मारे
उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, ले जाओ एक नीलम का पत्थर उसको दे दो, जिससे वह अपना काम कर सके, लिखने का काम भी कर सके और भूख मिटाने का भी काम कर सके। जाता है रूबी, जाता है ये स्वैलो और उसी प्रकार से करता है जैसे ताबूत उसको, जिससे हैप्पी प्रिंस उसको बताते हैं, जैसा निर्देश देते हैं। उसके बाद फिर लौट करके आता है, कुछ देर एक टावर पर बैठता है, कैथेड्रल टावर कहते हैं उसको, चर्च का टावर कहते हैं उसको, और फिर आता है ताबूत के नीचे और कहता है कि मुझे इजिप्ट जाना है। फिर वही ताबूत कहता है कि आज एक रात और रुको, उसके बाद चले जाना। उनकी बात को मानते हुए रुकता है और वो फिर आदेश देते हैं कि जाओ एक मैच गर्ल, माचिस का काम करने वाली लड़की, MATCHES, माचिस इसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं मैचेस, है ना, MATCHES, माचिस। उसकी माचिस जो है एक नाले में गिर जाती है। अब वो रोती है कि उसके पिताजी उसकी पिटाई करेंगे, तो कहते हैं मेरे आँख का दूसरा पत्थर निकालो, नीलम पत्थर ले जाओ, उसको दे दो। और वो तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर कहते हैं ये मेरा आदेश है, तुमको करना है। तो लेकर जाता है और वो जो बच्ची होती है उसके हाथ में नीलम का पत्थर डाल देता है। वो बड़ी खुश हो जाती है और खुशी के मारे कह सकते हो कि नाचने लगती है। उसके बाद जा कर के अपना दूसरी माचिस खरीदी होगी और भी जो कुछ खरीदना होगा खरीदी होगी। इस प्रकार से अब जब लौट करके ये पक्षी आता है तो यह ताबूत, जो हैप्पी प्रिंस की ताबूत होती है, वो कहता है कि अब तुम जा सकते हो इजिप्ट अपने साथियों के पास। तो यह इनकार कर देता है अबाबिल पक्षी। वो कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप अंधे हैं, अब आपकी रखवाली करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से वो वहीं रहने लगता है, उनकी रखवाली करने लगता है। तभी देखता है कि उसका जो है शरीर बिल्कुल रफ हो जाता है, बिल्कुल अगली हो जाता है, यूजलेस हो जाता है ना, कोई पूछने वाला नहीं होता है। और वहीं पर वो अबाबिल पक्षी उनके पैरों के नीचे ही मर जाता है। तो उस शहर का मेयर अपने मंत्रियों के साथ, मेयर काउंसिलर्स मीन्स उसके सदस्यगण, मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, वे लोग आते हैं, अपने इस टीम के साथ आता है और देखता है यह दुर्दशा। कहता है अरे मेरे नगर में इस ताबूत की यह दुर्दशा। तो जब पक्षी पर निगाह जाता है तो देखता है और वहीं आदेश देता है कि आज के बाद से इस ताबूत पर कोई भी पक्षी नहीं बैठेगा, ऐसा उसने आदेश दिया। फिर काउंसलर्स, जो वह कहता था काउंसलर यस सर करते थे, उसी में हाँ मिलाते थे। उसके बाद उस ताबूत को ढहा दिया जाता है। ताबूत में एक और जब ये पक्षी मरता है तो ताबूत के अंदर इनसाइड एक क्रैकिंग की आवाज़ निकलती है, बाहर नहीं, अंदर क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है, आवाज़ निकलती है। तो जानते हो क्या है? उसका हृदय क्रैक करके 2 टुकड़ों में बंट जाता है। हैप्पी प्रिंस का क्रैक हो जाता है, यानी वो भी मर ही जाता है। या एक ये अजीब घटना होती है। उसके बाद ये लोग उसके ताबूत को ढहा देते हैं। उस ताबूत
को ले जा कर के एक भट्ठी में गलाया जाता है। सब कुछ गलता है लेकिन उसका हृदय नहीं गलता है, शीशे का बना हुआ हृदय नहीं गलता है। तो जो इंजीनियर होता है वहाँ पर, वो कहता है कि ये नहीं गलेगा, इसको फेंक देते हैं। एक डस्ट का एक हीप बना होता है, उस पर, हीप मीन्स ढेर, उस पर फेंक देते हैं और वहीं पर पक्षी भी पड़ा रहता है। अंत में भगवान अपने एंजल्स को, दूतों को, मैसेंजर्स को भेजते हैं। एंजल मीन्स परियां, दूत भेजते हैं, कहते हैं जाओ इस नगर में सबसे कीमती चीज़ जो हो उसको ले आओ। तो दूत जाता है और इसी दो चीज़ों को लेकर के जाता है, एक मरा हुआ पक्षी और एक टूटा हुआ हृदय हैप्पी प्रिंस का। यही दोनों लेकर के दूत जाता है भगवान के पास और भगवान कहते हैं एकदम सही चुनाव आपने किया है, तुमने किया है, एकदम सही चुनाव। अब ये दोनों हमारे ही इसी स्वर्ग के बगीचे में रहेंगे, गार्डन ऑफ पैराडाइज या पैराडाइज गार्डन, स्वर्ग के बगीचे में रहेंगे। यह पक्षी हमेशा मधुर गीत गाता रहेगा और ये जो हृदय है, यह जो है हमारे शहर में सदैव सदैव हमें प्रसन्नता देता रहेगा, हमारी प्रशंसा करता रहेगा। और इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म होती है। तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव सीन दैट with the help of this story, the writer Oscar Wilde wants to give us a message that who is beloved of God, really the person who works good, he is the beloved of God, he is the endear of God. Because you have seen this statue of the happy prince had done the good deed, he had done the good deed, he had done the charitable deeds by giving the ruby, the sapphires and the leaf of the golden cover of his body for the poor people. So he was most endured, most beloved of the God. And similarly, this bird who obeyed the happy prince and who was the medium of this work, who was the means of this work, really it was also a good thing of the city. So usually you have heard that work is worship. Really, if your work is good, certainly you are the good worshipper of God. Because the work is worship. If you are doing your work sincerely, honestly, truthfully, certainly you are the beloved of God. God does not love you for your offerings in the temples, in the churches and other things. You are going to offer the laddus, pedas, bananas, apples. The God does not love you for this. Really, the God love your work. By this chapter we have got a lesson that a person who does good, certainly he is loved by God. You have seen that the prince gave his ruby, his sapphire, his ruby to the seamstress because her child was suffering from fever, and he gave one of his sapphires to the playwright or writer of the play. He was really shivering with cold and he was suffering from hunger. In the same way, the matches girl was also crying because she had lost her matches in the gutter.
She was crying because she was fearing from beating by her father. That is why these deeds were really the deeds of welfare, the charitable deeds. Charitable means paropkari. And in this way, we have come to know that in this world only our good deeds are the best things for God. God loves only your good deeds, your good works, not your palaces, your buildings, your cars, your laddus, your pedas, and your money. You have seen many people go and offer the gold on the Sai Baba temple, on the Balaji temple. They give the silvers on this temple and that temple, but God does not love it. God loves only your good work, only your good deed. That is why it has been said, work is worship. Thank you very much, my dear students.